नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां यातायात पुलिस का ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी तारीफ करेंगे। दरअसल यातायात पुलिस द्वारा एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में दहेज का पूरा खर्चा उठाते हुए बेटी को दहेज का हर एक सामान दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस का ऐसा चेहरा सामने आया जिससे पुलिस की सराहना हो रही है। आमतौर पर यातायात पुलिस का शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने का कार्य रहता है, लेकिन आगर यातायात पुलिस द्वारा एक गरीब परिवार में खुशियों की बौछार की गई। यातायात पुलिस द्वारा एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में दहेज का पूरा खर्चा उठाते हुए बेटी को दहेज का हर एक सामान दिया गया। बता दें कि आगर के समीपस्थ ग्राम पूरा साहब नगर के रहने वाले रामलाल चौहान के द्वारा उनकी बेटी की शादी की जा रही है। रामलाल चौहान माली का काम करते हैं जो 7,100 रुपये मासिक वेतन कमाते हैं। इतने गरीब होने के कारण वह जैसे तैसे कर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी अगर यातायात पुलिस को मिली तो पुलिस द्वारा गरीब बेटी की शादी में दहेज का पूरा सामान का खर्च उठाया गया और दहेज का एक एक सामान बेटी की शादी में दिया गया, जिसमें उनके द्वारा 35 दहेज के सामान दिए गए। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। भिंड में थाना गौरमी में हुए बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए ये रिपोर्ट। भिंड थाना गौरमी में हुए बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विगत दिनों पीड़िता द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह अपने पापा को खाना देने घर के पास गई थी। तभी 3 से 4 लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया और गांव के पास बनी तिबरिया वाले खेत में ले जाकर 2 लोगों द्वारा गलत काम किया गया, जिस पर पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। उक्त मामले को महगांव एसडीओ के नेतृत्व में गौरमी थाना प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह ने टीम गठित कर शीघ्रता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। लक्ष्मी नारायण का पुराना दिनांक 13/1/2025 को एक डायल 100 पॉइंट आया था, जिसमें एक पीड़िता थाने पर आई। थाने पर आने के बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ जो है घर के पास एक तिवरिया बनी है, वहाँ पे 4 लोग ज़बरदस्ती ले गए और उसके साथ गलत काम किया। ये जैसे फरियादी ने बताया, उसको तो फरियादी के तत्काल रिपोर्ट लिखी गई, उसका मेडिकल कराया। तत्पश्चात थाना प्रभारी ध्यानेंद्र द्वारा एसपी साहब के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया और तुरंत ही टीम जाके दबिश दी वहाँ पे। तो एक आरोपी को पुलिस ने राउंड अप किया, गिरफ्तार किया है और शेष आरोपी की तलाश जारी है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़िता की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मुझे बंदूक की नोक पर ले जाया गया और मेरे कहे अनुसार एफआईआर नहीं पुलिस द्वारा की जा रही। पीड़िता के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, तो प्रथम दृष्टया उसमें एफआईआर में जो लिखाया गया है, बाद में जो कथन दे रहे हैं, तो ये चूंकि आपके द्वारा जो पॉइंट बताया गया सारे विवेचना के पार्ट है। जैसे पीड़िता के द्वारा जो बताया जाएगा, जो नए बिंदु उसमें आएंगे, हम विवेचना में शामिल करेंगे और उक्त विवेचना में वो आगे विवेचना की जाएगी। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डिंडोरी जिले के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष चमरू नेताम का जोर शोर से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। क्या कुछ कार्यक्रम की भव्यता रही, देखिए इस रिपोर्ट में। डिंडोरी जिले के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष चमरू नेताम का जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने नए अध्यक्ष का स्वागत फूल माला और तिलक वंदन कर मीठा खिलाकर किया। तो वहीं नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष चमरू नेताम ने सभी का आभार जताया और पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करने और वरिष्ठ जनों का सम्मान करने की बात कही। संगठन ने हमको संगठन का काम करने के लिए ये दायित्व दिया है। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन सब का सम्मान बने रहे और हमारे पुराने जितने वरिष्ठ हैं, उन सब का ध्यान में उनका सम्मान का ध्यान रखते हुए हम पार्टी में काम करेंगे। हमारे जो पूर्व कार्यकर्ता हैं वो ना टूटें, ये मेरे प्रमुख जिम्मेदारी रहेंगे। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हम टीम बनाएंगे और पार्टी के जो काम को है उसको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं जिला? हमको पहले बार इस आदिवासी जिला में आदिवासी समुदाय को जिले अध्यक्ष की दायित्व मिली है। हम चाहेंगे कि आदिवासी समाज में हम एक संदेह को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और आदिवासी समुदाय के जितने लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का जो योजना है उन तक पहुंचाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे।
डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर, पन्ना में शिकारियों द्वारा लगाए गए क्लॉज वायर के फंदे में फंसे एक तेंदुए को रेस्क्यू टीम ने मुक्त कराया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस रिपोर्ट में। पन्ना टाइगर रिजर्व में शिकारियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। शिकारी अब बंदूकों से नहीं करते शिकार, फंदा लगाकर या बिजली की हाई टेंशन लाइन से करंट बिछाकर करने लगे हैं। अक्सर ही ऐसे शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत चंद्रनगर रेंज क्षेत्र के कंपार्टमेंट 671 रामशिला टेक प्लांटेशन के पास देखने को मिला, जहां शिकारियों द्वारा लगाए गए क्लास वायर के फंदे में एक तेंदुआ फंस गया। तेंदुए की आवाज़ सुन गांव में दहशत का माहौल हो गया और तत्काल लोगों ने पीटीआर की टीम को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी रेस्क्यू टीम सहित मौके पर पहुंचे और तेंदुए का सफल रेस्क्यू करके पन्ना लाए हैं और उसे जंगल में मुक्त कर दिया गया है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कार्रवाई की गई। उसमें ऐसा था कि कल लगभग दोपहर 1 बजे को हमको सूचना मिली थी कि एक तेंदुआ है, वो हमारी रामशिला प्लांटेशन है कक्ष क्रमांक 671, उसमें जो चेन लिंक की जाली होती है उसमें फंसा हुआ है, ऐसी हमें सूचना मिली थी। तो तत्काल जो है मैं स्वयं और हमारे जो पार्क के डॉक्टर साहब हैं, हम लोग गए वहाँ पे और मौके पे वन स्टाफ वहाँ पे पहले से पहुँचा हुआ था और हमने जो है वहाँ पे जेसीबी एक ली और उसको हमने रास्ता बना के वहाँ पे उसको वो किया, उसको डाइटिंग की, जिससे कि उसको बेहोश किया गया तेंदुए को, और उस तेंदुए को वहाँ पे रेस्क्यू किया। उसका मौके पे ही उसका हेल्थ चेकअप किया गया और इसके बाद जो है उसको हम अपनी रेस्क्यू वाहन में उसको हम अपने पन्ना टाइगर रिजर्व की कोर क्षेत्र में ले गए और उसको सुरक्षित माहौल में फील्ड डायरेक्टर महोदया के प्रेजेंस में हमने उसको छोड़ दिया जी। और वो बिल्कुल सही था और उसको उसमें सही कंडीशन में उसको पार्क में कोर एरिया में उसको छोड़ दिया गया है। जी, तो स्वयं ही फंस गया था, कोई शिकार जैसी व्यवस्था तो नहीं मिली वहाँ पे कुछ ऐसा? वहाँ पे क्लच वायर में फंसा था वो, तो उसमें शिकार होने की संभावना है एंड हमने सतना से जो हमारी डॉग स्क्वाड होता है, जो स्निफर डॉग होता है, उसको भी बुलवाया हमने और इलाके की जो है सघन हमने पूरी जांच की एंड इसके साथ साथ हमने एक पीओआर जारी कर दिया है और इसमें जो भी संदिग्ध इसमें अपराधी होंगे उनको हम पकड़ के इसमें आगामी जो है कार्रवाई करेंगे। थैंक यू जी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर, शिवपुरी में लोगों को भरकर ले जा रहे पिकअप वाहन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवपुरी में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला मामला सामने आया है। यहां पवा के धार्मिक मेले से लौट रहे राजस्थान के श्रद्धालुओं को एक पिकअप में खतरनाक तरीके से भरकर ले जाया जा रहा था। पोहरी थाना प्रभारी रजनी चौहान ने जब वाहन को रोककर जांच की तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जांच में पता चला कि वाहन में बच्चों समेत 80 यात्री ठूस कर भरे गए थे। सभी यात्री राजस्थान के कस्बा थाना स्थित पाटे गांव के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी ने वाहन चालक को कड़ी फटकार लगाई और समझाया कि उसकी इस लापरवाही से कितनी जान जोखिम में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह चालक की होती। मैडम, ये आपका गाड़ी वाला वीडियो वायरल हो रहा है, ये क्या किस जगह का है? ये कुछ एक गाड़ी थी जो राठखेड़ा से पवा के मेले के लिए जा रही थी। गाड़ी में कितनी सवारी थी? गाड़ी में कुल 78 लोग थे, मैं ड्राइवर थे। क्या कोई चालानी कार्रवाई की गई? नहीं, मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई चालानी कार्रवाई नहीं की गई, केवल उनको समझाइश दी गई थी। ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस चालानी कार्रवाई करती है, पर आपने समझाइश देकर छोड़ा, इसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली मैं सोशल पुलिसिंग पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि दंड देने पर व्यक्ति को शायद अपनी गलती का उतना एहसास ना हो जितना हम उसे समझाएं, लोगों को जागरूक करें। दंड देने से किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मेरे द्वारा ड्राइवर को जागरूक किया गया था ताकि वो समझे कि उसके द्वारा क्या गलती की गई और उसके बाद उसने अपनी गलती को स्वीकार भी किया था। तब मैंने उसमें जो 78 सवारियां थी उनको 2 टुकड़ों में मेले तक पहुंचाया था।
शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।